इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आपके मुंह में कड़वापन महसूस होता है, कोई भी खाने का टेस्ट अगर आपको अच्छे से पता नहीं चलता है, हमेशा फीका फीका सा खाना लगता है और आपको फ़िलहाल ही अभी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ था या फिर फीवर हुआ था, तो ये आपके स्वाद को बिल्कुल ठीक कर देगा। कुछ ऐसे 3-4 जो हैं वो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप कंटिन्यू 1 वीक करते हैं तो आपका टेस्ट जो है वो फिर से डेवलप हो जाता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी बुखार होता है या फिर वायरल इन्फेक्शन होती है, अक्सर कभी जब हाई ग्रेड फीवर होता है 102 के बाद वाला, बहुत ही मुंह में कड़वापन और कसैलापन जो है वो विकसित हो जाता है और मुंह में आप कुछ भी चीज़ों को खाते हैं, लेते हैं तो आपको अच्छा टेस्ट फील नहीं होता है। तो फिर से अपने टेस्ट को वापस आप ला सकते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है। जैसे कि कभी भी आप ये गलती ना करें कि आप बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत स्पाइसी और ऑयली खाना जो होता है वो उसको आप इस्तेमाल करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके मुंह का कड़वापन जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। पहली ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल आपको दिन में कम से कम 1 बार तो ज़रूर करना चाहिए, वो होता है टोमेटो सूप। जब भी कभी मुंह का टेस्ट ख़राब होता है तो आपको ऐसे टमाटर के सूप का इस्तेमाल करना चाहिए दिन में कम से कम 1 कप, जिसमें कि आप सिर्फ नमक यूज़ करते हैं या फिर उसमें बटर यूज़ किए हैं, थोड़ा सा गार्लिक यूज़ किए हैं, मिर्च आती है जिसे कि हम लोग ब्लैक पेपर कहते हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मिला करके जब आप एक टोमेटो सूप बनाते हैं तो टोमेटो का चटपटा सा जो स्वाद होता है वो आपके टेस्ट को सही करने का काम करता है। साथ ही इसमें लाइकोपिन होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विटामिन सी होता है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर होती हैं जो कि आपके टेस्ट बड को क्लीन करने का काम करती है। इसके साथ साथ आपके स्टमक के अंदर जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी, बहुत ज़्यादा हॉटनेस जो आ गया था, उस चीज़ों को वो कम करती है, जिससे आपको धीरे धीरे अच्छा फील होने लगता है। इसके साथ ही आपको विटामिन सी से रिलेटेड जितने भी सिट्रस फ्रूट आते हैं, लाइक नींबू हो गए, संतरा हो गए, इन सारे फलों का सेवन जो है वो आपको करना चाहिए। फलों का सेवन अगर आप जूस को छोड़ करके अगर वो सीधे सीधे फलों को अगर आप खाते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहता है। जैसे जब संतरे को आप चबा चबा के खाते हैं तो उसके जो बाहर की जो लेयर होती है उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं जो कि आपके पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ वो आपके टेस्ट बड को क्लीन करता है। और नींबू जो है उसके आप नींबू को निचोड़ करके उसको पानी में उसका इस्तेमाल आपको करना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो नींबू जो खड़ा होता है उसको 20 से उसके स्लाइसेस कर लीजिए और उसके बाद उसको रब कीजिए अपने टंग के ऊपर। और उसको अगर आप चाहें तो नींबू और हल्दी जो है उसको मिला करके आप एक जो है वो पेस्ट तैयार करें और उस पेस्ट से अगर आप दिन में 1 बार भी ब्रश करते हैं तो 2 से 3 दिनों में ही आपका जो टेस्ट जो चला गया था वो टेस्ट फिर से डेवलप होने लगता है। तो ये जो होता है काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आपको कम से कम सुबह और शाम ज़रूर एलोवेरा जो है वो 5 ml एलोवेरा पानी में मिला करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो आपके पेट की जो गर्मी होती है उसको वो सही करने का काम करता है, मतलब आपकी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर होने लगती है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट जो है वो फिर से डेवलप होने लगता है। कभी भी हमारे मुंह का जो कड़वापन होता है वो सिर्फ हमारे ओरल कैविटी में जो टंग है या फिर हमारा जो दांत है उसकी वजह से ख़राब नहीं होता है। वो आपके जो पेट के अंदर, जो स्टमक के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। आप जो है ऐसा खाना लीजिए जो कि सारे न्यूट्रिशन से युक्त हो। जैसे आप अंडा खाते हो तो आप बॉयल्ड एग जो है उसको ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ डेली यूज़ कर सकते हैं। इसको करने से आपके बॉडी में प्रोटीन जो है वो अच्छी मात्रा में जाएगी, फैट्स जो है वो अच्छा मात्रा में जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो रात में सोते समय आप हमेशा मूंग दाल का खिचड़ी जो है वो 2 से 3 दिन इस्तेमाल कीजिए। मूंग दाल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे बना हुआ खिचड़ी जो होता है उसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं होती है। इस वजह से अगर आपको इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम थी, जो आपका पूरा जो सिस्टम था जो बहुत वीक हो गया था, वो आपका सही होने लगता है, रिपेयर होने लगता है और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होने लगती है, आपकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छे से बूस्ट होने लगती है। और एक बहुत ही घरेलू नुस्खा जो मैं हमेशा से बताते आती हूँ कि जब भी मुंह में कोई भी कड़वापन महसूस होता है तो आपको गुनगुना पानी में आधा चम्मच नमक डाल करके और उससे आपको अच्छे से गरारे करने हैं। ये गरारे जो है अगर आप दिन में 3 बार करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप धनिया पत्ता की जो चटनी बनती है उसका इस्तेमाल अगर आप अपने खाने में करते
करते हैं तो भी आपका टेस्ट डेवलप होता है। उसके साथ अगर आप पुदीना इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मुंह के कड़वापन को सही करने के लिए ये सारे घरेलू नुस्खे हैं जिसको कि आप करके अपने मुंह के कड़वेपन को ठीक कर सकते हैं और फिर से अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। लोगों को बार बार फीवर होते रहता है और उनके मुंह में जो है वो कड़वापन आते रहता है। ऐसे ही आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर।